Let's improve English. Hey everyone, welcome to Let's Improve English. Like always, I'm going to improve your English through this video. Make sure to watch this video till the end because I'm going to tell you how to translate some very useful and confusing हिंदी sentences into English. बहुत ही डेली लाइफ में यूज होने वाले sentences है, ये बहुत ही कॉमन sentences है. जैसे हम कहते हैं कैसे आना हुआ, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? What brings you here? What brings you here? अब आप इस बात को लेके कंफ्यूज मत हो जाना कि कैसे आना हुआ, ये तो पास्ट टेंस है, what brought you here होना चाहिए. लेकिन जनरली इस सेंटेंस को इस तरीके से यूज किया जाता है, इस तरीके से इंग्लिश में बोला जाता है. What brings you here? इंग्लिश में ये बहुत कॉमन है, इसको इस तरीके से कहा जाता है, What brings you here? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी इतनी छोटी सोच है. इसे इंग्लिश में कह सकते हैं I had never thought that you were so narrow-minded. Narrow-minded हम उसे कहते हैं जिसकी सोच छोटी होती है, दकियानुसी होती है. I had never thought that you were so narrow-minded. वो बड़ा चालू आदमी है, बड़ा शातिर है, बड़ा काइयाँ आदमी है. इस तरीके से जब हम कहते हैं इंग्लिश में इसे कह सकते हैं He is a real crook. He is a real crook. जी हाँ, क्रूक हम ऐसे आदमी के लिए कहते हैं जो बड़ा चालू है, शातिर है. इसके लिए हम ऐसे भी कह सकते हैं He is as cunning as a fox. He is as cunning as a fox. या हम कह सकते हैं He is very sly. He is very sly. Sly भी हम कहते हैं ऐसे आदमी को जो बड़ा ही चालू है, शातिर है, काइयाँ है. बहुत देखे तुझ जैसे चालू आदमी, चल बहुत देखे हैं. I have seen many crooks like you. I have seen many crooks like you. जी हाँ, सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका है क्रूक बोलने का. I have seen many crooks like you. बहुत चालू आदमी देखे तेरे जैसे मैंने. तुम्हारा बचपन अभी तक गया नहीं, अभी तक तुम्हारे अंदर बचपना ही है. इंग्लिश में कहेंगे You need to grow up. You need to grow up. तो जब हम ऐसा कहते हैं कि तुम्हारा बचपना अभी तक गया नहीं, कहने का मतलब हम कहना चाहते हैं कि अब तो कम से कम बड़े हो जाओ, बचपना मत रखो अपने अंदर इतना. You need to grow up. जैसे कहना है तुम्हारा बचपना कब जाएगा, इंग्लिश में कहेंगे When will you grow up? When will you grow up? सच कड़वा होता है, इंग्लिश में इसे कहेंगे The truth is bitter. The truth is bitter. ट्रूथ के साथ आपको याद रखना है कि हम आर्टिकल द का यूज करते हैं. The truth is bitter. बिटर मतलब कड़वा. बिटर का मतलब जो टेस्ट में कड़वा हो और ऐसे कोई बात खराब लगती हो, अनप्लेजेंट लगती हो, उसके लिए भी हम बिटर का यूज कर सकते हैं. इसके पीछे का सच मैं किसी तरह पता लगा ही लूंगा. इसके पीछे का सच इंग्लिश में कह सकते हैं I will somehow find the truth behind this. I will somehow यानी कैसे न कैसे, find the truth सच पता लगा लूंगा, behind this इसके पीछे का. जो इसे चाहिए वो दे दा के खत्म करना. जो इसे चाहिए, कभी कभी हम ऐसे कहते हैं ना कि क्यों तमाशा बना रखा है, क्यों इतना फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हो. जो इसको चाहिए वो दे दा के खत्म करो मामला, दे दा के रफा दफा करो, एक तरफ करो इसे. जो भी इसे चाहिए वो दे दा के. इंग्लिश में इसके लिए हम कैसे कह सकते हैं Give him what he wants and have done with it. Give him what he wants. जो इसे चाहिए वो इसे दे दो. Give him what he wants. जो इसे चाहिए वो इसे दे दो. And have done with it. और मामला रफा दफा करो, दे दा के खत्म करो एक तरफ. बर्तन वर्तन धो दा के एक तरफ करना. जैसे बर्तन धोने पड़े हैं, बर्तन धोने बाकी है, तो जैसे कह रहे हैं अरे धोने तो धो दा के एक साइड कर, बस एक तरफ कर धो दा के. तो इसके लिए भी हम कह सकते हैं वॉश द डिशेज एंड हैव डन विद इट. हैव डन विद इट यानी खत्म करना, बस कर करा के एक साइड कर इस काम को, क्यों फालतू में बोझ पाले रखना है. तुम मुझ पर लांछन लगाने की कोशिश मत करो. लांछन लगाने की कोशिश, मुझे बदनाम करने की कोशिश, मेरे बारे में भला बुरा कहने की कोशिश. डोंट ट्राई टू मलाइन मी. तो लांछन लगाना, किसी को बदनाम करना, किसी के बारे में बुरा कहना, मलाइन करना. डोंट ट्राई टू मलाइन मी, मुझे मलाइन करने की कोशिश मत करो. सबके सामने उस पर लांछन लगाया गया. He was maligned in front of everyone. He was maligned in front of everyone. मलाइन एक ऐसा वर्ड है जिसको ज़्यादातर पैसिव फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है. तो फ्रेंड्स, इतना था आज की वीडियो में. आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ तो नया इस वीडियो से सीखने के लिए मिला होगा. इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. We'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye.